किसी के माथे में लिखा है कि चमार है डुमार है भंगी में तब पढ़ के शिक्षा बंद होते हैं। जब अपने गांव गली में रह करके अपने स्वयं अपने पैरों नहीं खड़े हो सकते हैं तो हम इंसान ना कहलाए, ढोर की तरह जी रहे हैं। ये गुंडागर्दी मनुवादी अपने मन से चला रहे हैं, इनकी मन की भावना। और मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगा मिस्टर शंभू प्रसाद अग्रवाल, यहाँ आएं और 2 शब्द कहें। छुटकारा करवाया तो क्या हम यहाँ रह करके अपने गांव क्षेत्र में अगर नहीं काम कर सकते हैं तो बाहर क्या कर सकते हैं? जयंती मनाने का मतलब यही होता है कि उसको हम जागृत करें। किसको जागृत करें? जो पहले फूले साहब ने चलाया, फिर जगजीवन राम ने चलाया, फिर बाबा साहब तो संविधान लिख के चले गए हैं, दे गए हैं, लेकिन उसको चलाने वाला तो चाहिए। उसका ड्राइवर कौन है? ड्राइवर हम आप हैं सब लोग। अब ड्राइवर फेल है तो क्या करेगा? पब्लिक जब एक ड्राइवर गाड़ी को हाँकता है, वो चलाएगा ढंग से तो अपने आप गाड़ी खींचेगी। अगर हम दबाव रहेंगे, किसी दबाव में रफेस रहेंगे तो कभी सच्चे नहीं हो सकते हैं। भगवान बाबा साहब ने सब अधिकार दिए, पूरे पॉइंट दे के गया, पढ़ने का, लिखने का, बैठने का, उठने का, कानून का, कायदा का। हम उसको ज्ञान ही नहीं, उस पर पास पहुँचते नहीं। डरते कहाँ हो? भयभीत हो। अगर कोई तुम्हें थोड़ा सा भयभीत कर दिया, 10 लोग जुड़ गए तो तुम्हारा गायब। पुलिस के यहाँ जाओ तो उसके बयान पूछता है क्या, कैसी रिपोर्ट लिखा जाओ, तो तुम्हें बोलना नहीं आता। जब तुम्हें खुद अपने आप में कानून का ज्ञान नहीं तो उससे रिपोर्ट क्या लिखवाओगे? तो ये सारा संविधान पूरा आज नहीं, बहुत पहले से लिखा हुआ, अकेले उन्होंने संघर्ष किया है। तो हम लोग को संघर्ष करना चाहिए और संघर्ष को जनता को, जनार्दन को जागृत करना चाहिए। क्यों? जब ये लिखे हुए संविधान कानून को लागू नहीं करवा पाएंगे तो हम इंसान नहीं कहलाएंगे। अपने अधिकारों को मांगने में कौन दिक्कत है? अपने भोजन को मांगने में कौन दिक्कत है? क्यों? ये मनुवादी की भावना से आप लोग बिलोरे हुए हैं। मनोभावना इनकी जब छूट जाएगी, जब जागृत हो जाएंगे तो सब एक समान हो जाएगा। कहीं कोई जात नहीं है, जात 2 है, स्त्री और पुरुष। किसी के माथे में लिखा है कि चमार है डुमार है भंगी में तब पढ़ के शिक्षा बंद होते हैं। तो जब तक मनुवादी अपने नहीं हटाएंगे, मन से, दिमाग से हटाएंगे कि हमसे बड़ा है, तो अगर वो दौड़ता है तो उसका सम्मान करें और उसके साथ संघर्ष करें। ये मत सोचे कि वो बड़ा है। क्यों बड़ा है? वो अपनी चतुराई से बड़ा है, बेईमानी से बड़ा है। उससे ज्यादा तुम भी बेहतर पढ़े लिखे हो, आगे और बढ़ो, जनता को बढ़ाओ, मंच में जाके बोलो, तब जनता जागृत होगी, उनका भय दूर हो, झिझक दूर होगा। अब बोलना नहीं आता है, कोई टीचर भी है तो कहता है मुझे नहीं बोलना, तो तुम पढ़ाओगे क्या, शिक्षा क्या करोगे? जब स्वयं कटर निकाल लोगे, बाहर किसी स्टेज में खड़े हो जाओगे तो प्रधानमंत्री के सामने भी तुम बात करोगे। प्रधानमंत्री खुद बाहर से बन के नहीं आया, इसी पब्लिक से बना हुआ है। मुख्यमंत्री इसी पब्लिक से बना हुआ है। क्या वो लेडीज मायावती क्या अकेले वो झेल रही है? अकेले झेल रही है? अब ये नए लड़के तैयार हुए, संजय हुआ, जीतू जाटव हुआ, क्या अकेले झेल रहे हैं? उनके साथ कोई लगा है? सिपाही लगा के पुलिस लगी है, स्वयं जाके उन्हें एक्शन लगते हैं। क्यों लगते हैं? तो अब जब अपने गांव गली में रह करके अपने स्वयं अपने पैरों नहीं खड़े हो सकते हैं तो हम इंसान ना कहलाए, ढोर की तरह जी रहे हैं। ये 1947 में आज़ादी मिली, 1950 में लागू हुआ, लेकिन कुछ नहीं, वही अंग्रेजी राज ब्रिटिश शासन था, 1600 जैसा गुजर रहा है। क्यों? अपनी मनोभावना को हटाओ, एकता बना के रहो और सारी बात को कानून से, कायदे से, शिक्षा विभाग से, हर विभाग में हमें जगह है। जब हम बोलेंगे, उसके कानून कायदा करेंगे तो हमारे अधिकार मिलेंगे और दबेंगे। ये अगर बोलेंगे नहीं तो परेशान रहेंगे। पुलिस के यहाँ जाते हो, रिपोर्ट के लिए वो 12 बार कहते ही, तो उससे बोलो ऐसे टाइम पे। लिखो, तुम्हें पुलिस बैठा लेती है, तुम्हें पूछती नहीं कि तुम्हारे क्या हुआ। 2 घंटे 4 घंटे बाद वो भोजन देगा, न तुम्हें गाली दे सकता, न मार सकता है। अगर वो विधायक तुम्हें ले जाता है, बिगर वारंट के ले जाता है, बिगर मुलजिम की, तो उसके खिलाफ मुकदमा लगाओ, ST में मुकदमा लगाओ, या कुछ भी मुकदमा लगाओ, और तुम मुकदमा में वो बर्खास्त। गुंडागर्दी शासन नहीं है, ये गुंडागर्दी मनुवादी अपने मन से चला रहे हैं, इनकी मन की भावना। इस भावना को ठेस पहुंचेगा, खत्म हो जाएगी तो इंसान बन जाएगा। और मैं अपनी वाणी से समाप्त करना चाहता हूँ, जो कहा हो सुना हो तो उसको माफ करना भैया। मनो की भावना हट जाएगी, सब दिमाग सभी